हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। मैं आज आपको एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह होने के नाते हमें क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं। तो आज मैंने ऐसा टॉपिक लिया है जिसके ऊपर लगभग बहुत सारे मसीही लोग जानना चाहते हैं कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये जानकारी आपको बता देना चाहती हूँ कि जिसके विषय बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से आप इस बातों को समझिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले बात दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो के अंदर अपनी आवाज़ देते हैं, साथ ही साथ वीडियो एडिट करके कुछ फ़ोटोज़ या क्लिप्स लगाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के फ़ोटोज़ क्लिप्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। और उसमें हमने ये भी देखा होगा कि वह मसीह का फ़ोटो भी हम उसमें लगाते हैं। कई बार कैथोलिक चर्च के जो गुरु होते हैं, अब यीशु मसीह की मूर्ति होती है कैथोलिक चर्च में, उसका भी अपने वीडियो फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर वीडियोज़ में मैं आपको एक चित्र जो यीशु मसीह की दिखाती हूँ, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता होगा और आप देखते होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको जिस विषय के बारे में बात करने वाली हूँ, उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह की फ़ोटो या मूर्ति हो या किसी तरह की मूर्ति की पूजा, जिस चीज़ में भी हम फ़ोटो देखते हैं, क्लिप देखते हैं, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वह आप उस क्लिप के द्वारा, उन फ़ोटोज़ के द्वारा बाइबल को समझ सकें, उसकी सही नॉलेज ले सकें। आपकी जानकारी के लिए हम उन फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी वीडियोज़ में जो फ़ोटो लगा रहे हैं, वैसे ही जो क्लिप चला रहे हैं, उसे देखने से उन्हें लगता है कि यीशु मसीह ही यही हैं और इन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए। इस तरह हम मसीह की आराधना के लिए अपने घर में यीशु की आराधना के लिए मूर्ति रख सकते हैं। आपने इस तरह की धारणा लोगों के अंदर आ जाती है, तो मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। हम जितनी भी वीडियोस में कुछ भी आपको किसी भी से रिलेटेड दिखाते हैं, वह सिर्फ एक आपकी जानकारी के लिए ही होता है। हमें वीडियो के माध्यम से आपको बातें समझानी होती हैं, इसलिए हम उन क्लिप्स का और फ़ोटोज़ का यूज़ करते हैं। तो कृपया करके उनको आप अपने जीवन में मत लागू करिए और उन फ़ोटोज़ को आप मूर्ति के तौर पर मत उनकी पूजा करिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको यीशु मसीह की मूर्ति, उनके क्रॉस की या मरियम, किसी भी प्रकार के कोई भी मूर्ति की आपको पूजा नहीं करनी है। अगर हम वीडियोस में दिखाते हैं या कोई क्लिप आपको दिखा रहे हैं, वह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही है, ताकि जो कुछ मैं बोल रही हूँ आप उनको समझ सकें। इसलिए वीडियो के अंदर हम क्लिप डालते हैं ताकि आप आसानी से बातों को समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप जा कर के वीडियोस को ज़रूर देखिए। यीशु मसीह की मूर्ति या किसी पुरुष से रिलेटेड कोई वीडियो या फ़ोटो आप देख रहे हैं, उसका सिर्फ यही मतलब है कि आप बाइबल की आपको सिर्फ जानकारी देने या समझाने के लिए ही आपको उसमें वह चीज़ दिखाई जा रही है। उसकी पूजा से या आराधना से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए आप ऐसी चीज़ों के पीछे ना जाएं, सिर्फ एक जानकारी के लिए आप इसे देखें। इसको आप अपने जीवन में लागू मत करें। बाइबल जो कहती है उसके अनुसार जीवन को बिताएं और बाइबल के अनुसार ही अपने जीवन को तैयार करें। क्योंकि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, आज बहुत सारे भाई बहन मेरे पास बोलते हैं कि कई दिनों से कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो मैं आज इसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मसीही लोग होते हैं, वे गले में क्रूस को लटकाते हैं या अपने घरों पे रखते हैं। क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सारे मसीही लोगों को देखा है जो अपने घर में क्रूस को रखते हैं, इस मसीह की मूर्ति को रखते हैं और अपने गाड़ियों में यीशु मसीह के क्रूस को लटकाते हैं, अपने गले में पहन कर घूमते हैं। तो हम भी ऐसा करें या ना करें? बाइबल के अनुसार क्या सही है, क्या हमें बताया गया है, इन सारी बातों को मैं आपके बीच में आज बताने वाली हूँ। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। वचन के द्वारा मैं आज आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्रूस क्या है और एक उसे परमेश्वर के दर्जा क्या देना चाहिए और क्या हम उसकी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। और वीडियो को देखने के बाद आप अपने मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन तक भी ये नॉलेज
वीडियो जो है पहुंच सके और वे भी जान सकें कि इसी वचन के अनुसार हमें क्रूस को लटकाना सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आज बताया कि मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाली हूँ कि क्या हमें क्रूस या मूर्ति की या फ़ोटोज़ या वीडियो दिखाई जाने वाली कि इन सब की पूजा करनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ इनका मतलब क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए ही है। आप उसको देखकर अपने घर में या अपने परिवार में यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर पूजा ना करें, ये गलत है। तो आज का जो विषय है हमारा वह था, एक मसीही अपने जीवन में जो मसीही है, आप ये समझ को ग्रहण कर लेते हैं कि आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, अब आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, वह क्रूस को अपने गले में लटका रहे हैं या घर में लटका रहे हैं। क्या उसे हमें ऐसे रखना चाहिए अपने गले में या फिर अपने घर में खूबसूरत करना चाहिए? वह अपनी गाड़ी में भी कुछ लोग लटका लेते हैं। यीशु मसीह की कोई लोग फ़ोटो लेके उनकी आराधना करते हैं, उसको पूजा करते हैं। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मसीह हैं, मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वह भी लोग अपने गले में क्रूस लटका लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, चर्च भी नहीं जाते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी नहीं किया है। जो सांसारिक लोग हैं वे भी अपने गले में यीशु मसीह की सूली को लटकाकर, क्रॉस को लटका करके घूमते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने देखा होगा जो मसीही में हैं, वह भी अपने गले में क्रूस लटकाकर घूमते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों के मकसद क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग यह ऊपर विश्वास करते हैं कि वह गले में क्रूस क्यों लटकाते हुए, फैशन के लिए वो कई लोग ऐसा करते हैं। जैसे बाकी सारे तरीके हैं जो कि आजकल फैशन में आ गया है। आजकल के फैशन के दौर में बहुत सारे लोग हैं जो सिंबल की तरह बहुत सारे ऐसे सिंबल्स को जो है अपने कान में, अपने गले में लटका लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वह क्रूस को भी अपने कान में या अपने गले में लगा लेते हैं, पहन लेते हैं, और उनको फैशन भी मिल जाता है और वो मानते हैं कि ये गॉड है, इसलिए हम उन्हें क्या करेंगे, अपने गले में लगा के रखेंगे, यानी पहन के रखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीही लोग भी हैं जो ऐसा करते हैं। अगर हमेशा हम यीशु मसीह के क्रूस को ऐसे गले में लटकाए रहेंगे तो दुष्ट आत्माएं हमें छू नहीं सकती, या हमको कोई भी दुष्ट आत्मा हमको देखकर भाग जाएगी, उनका ऐसा मानना है। क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि जब कोई भी ख़त्म हो जाता है या कोई अंधकार की शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियाँ कार्य करती हैं, तो वह दिखाते हैं कि वह डर जाते हैं, भाग जाती हैं क्रूस को देखने से। इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो क्रूस को अपने गले में इसीलिए लटकाते हैं, ताकि उनको लगता है कि हमें बुरे सपने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसको पहन लेना चाहिए। हमारे पीछे कोई भी दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति है तो हम इसको पहन लेते हैं तो हम खुश रहेंगे और हमारे पास कोई भी दुष्ट आत्मा या ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ हमारे साथ नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हमें बुखार हो रहा है या हमारे जीवन में बीमारी हो, अगर हम क्रूस लटका कर रखेंगे, बीमारी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का मानना ये भी होता है कि हम अगर रूम में इसको रखेंगे तो हम जहाँ वास करते हैं वहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ कार्य नहीं करेंगी, हमारे अंदर नहीं आएंगी। ऐसे सबकी अपनी अपनी धारणाएँ हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ बाइबल के अकॉर्डिंग। आपको सबसे सिंपल चीज़ मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ कि क्रूस का मतलब क्या है और क्रूस के साथ चलने का सही मतलब क्या है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में हम देखते हैं कि 16 के आप 24 में देखेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से और बाकी लोगों से कहा था कि जो मेरे साथ चलना चाहता है वह अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। जो उसके साथ चलना चाहिए, उसके जीवन में क्या होना चाहिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। जी हाँ दोस्तों, ये वचन कई बार आपको गलत तरीके में समझने में बैठता है, जिस कारण लोगों को लगता है कि हमें अपना सर उठाना है। हम ये वचन में क्या लिखा हुआ है कि मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपनी सुनाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पीछे हो लो, तो यहाँ पर वो क्रूस उठाने वाली बात जो बताई गई है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बहुत सारे मसीही लोग ये समझते हैं कि क्रूस उठाने का मतलब है गले में लॉकेट बनाकर उसको पहन लेना या अपने घर में उसको रख लेना। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम उसको उठा कर चल रहे हैं तो एक वचन में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये तो मुझे क्या कह रहा है कि अपने चेलों से अगर तुम मेरे पीछे होना चाहो
तो क्या करो, मेरे साथ चलना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करना होगा। अपने आप का इनकार का मतलब क्या होता है? क्रूस लटका लेना या अपना इनकार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मसीह का यह वचन का कहने का मतलब है कि सब संसार की जितनी बातें हैं, सबसे पहले अपने मन पर आने वाली जो भी आपकी बातें हैं, उन सबको आपको इनकार करना होगा। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब संसार के सदृश आप नहीं बन सकते। आप जो है संसार से अलग हो जाते हैं, अपने आप का आप इनकार करते हैं, बाइबल के वचनों को आप मानने लगते हैं और आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। ये होता है अपने आप को इनकार करने का मतलब। वह काम आप नहीं कर सकते जो अभी तक आप कर रहे थे। जो क्रोध आपके जीवन में था, घमंड था, जो भी कुछ आप कर रहे थे, वो सब आपको त्यागना होगा। अपने आप का इनकार करना होगा, आप खुद को नहीं। अब आप यहाँ शुरू से मसीह के साथ बलिदान होने के द्वारा आप एक नई सृष्टि बन गए, यानी कि आपके अंदर यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया। उसके लहू के द्वारा आप खरीद लिए गए हैं, इसलिए अब आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हो। आप वही काम करोगे जो बाइबल आपको इजाज़त देती है। उन्हीं कामों को आपको जीवन में करना है जिसके बारे में आपको यीशु मसीह ने बताया है। यहाँ पर आपने आपको इनकार करना है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि अपना क्रूस उठाकर चलना है। तो वहाँ आपको अपना क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक लकड़ी पर बना लो या अपने घर पे रख लो या सोने का बना लो या उसको गले में टांग लो या उसकी पूजा करो। ये तो हमारी खुद की सोच है, हमें ऐसा पर नहीं करना है। बाइबल इसके लिए हमें मना करती है। यहाँ पर उस जगह पर आपका क्रूस उठाना, यानी आप सबसे पहले आपको समझना है कि क्रूस क्या है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को उठाया था, तो क्या वह लोग हंसी करके उस क्रूस को लेकर के जा रहे थे या उसका मजाक उड़ा के या हंसते हुए लेकर के जा रहे थे? जी नहीं मेरे प्रियो। जब उन्होंने यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया तो उससे पहले उनको कोड़े मारे गए थे, उनको सज़ा दी गई थी, उनको गलत चीज़ें बोली गई थी, उनको थप्पड़ मारे गए थे, उनके मुंह पर थूका गया था, उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की गई थी। उसके बाद उनको क्रूस उठाकर चलना पड़ा। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं गुलगुता पहाड़ पर जब वे क्रूस को स्वयं अपने कंधों पर ढोते हुए ले गए, दर्द से चिल्लाते हुए, खून निकल रहा था, बहुत सारी पीड़ाएं हो रही थी और उनका क्रूस था। जब वो क्रूस को लेके जा रहे थे तब भी लोग उसको कोड़े मार रहे थे। हमारे जीवन में वही काम होना चाहिए जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार है। और जब ये यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं तब हमारी निंदा की जाती है, हमें लोग गलत बोलते हैं, हमें बहुत सताया जाता है, हमारे विरोध में गलत सलत बातें भी बोली जा सकती। हो सकता है कि कई हालातों में हमें मार डालने तक का भी साजिश की जाए, जो हमारे जीवन में होता भी है। हो सकता है आज जो बहुत सारे मसीही मुझे सुन रहे हैं उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई होंगी, आप भी बहुत सताए गए होंगे, हो सकता है तभी आप आज मसीह में बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा क्रूस उठाना, इस वचन के कारण हम सताए जा रहे हैं और हमें उसको सहते हुए आगे बढ़ना है। यही है हमारा क्रूस, यही हमको क्रूस उठाकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गले में उसको लॉकेट बनाकर पहन लें या अपने घर में सजा लें, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूम में ऐसा बना लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसको रूम में सजा के रखते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सिंबल के रूप में क्रूस को लाते हैं, बहुत सारे चर्चेज़ में यहाँ पर आपने देखा होगा लोग उसको छत के ऊपर लगाते हैं या उसकी पूजा करते हैं या उसको अपने कमरे में या कहीं पे भी सजा करके रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप उसको सिर्फ एक चिन्ह के तरह से लगा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक चिन्ह की तरह आपने क्रॉस को रखा हुआ है या आपने घर पे लगाया है या आपके गेट पे या आपके दीवार के ऊपर है, तो एक चिन्ह की तरह आप उसको रखें, आप उसकी पूजा मत करें। अगर आपने उसको एक चिन्ह की तरह रखा है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि अपना इनकार कर और क्रूस उठा और हमारे पीछे हो ले। अब यहाँ समझने वाली बात है कि हमारा क्रूस क्या है। हम सलीब पर तो नहीं मरे हैं, तो हमारा क्रूस क्या है? हमारा क्रूस किसी लकड़ी का या किसी धातु का तो नहीं हो सकता है। तो हमारा क्रूस क्या है? हमारा क्रूस है हमारे जीवन में जो संसार में रहते हुए हमें दुख मुसीबत को झेलना है, काटना है, वो है हमारा क्रूस। और इस चीज़ को जब हम मान लेते हैं और लेते हुए चलते हैं,
उसको कहते हैं कि हमने अपना क्रूस उठा लिया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी, याद रखना कि जब भी आप अपने क्रूस के बारे में ये सोच रख करें तो इस क्रूस को पहनना नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है कि अपना क्रूस उठाओ। मतलब उसका ये नहीं है कि आप उसे वास्तविक रूप में किसी लकड़ी के क्रूस को बनाकर गले में लटका लें या अपने साथ लेके चलें। आज बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, बाइबल की नॉलेज नहीं है, इसीलिए वह ऐसी हरकतों को करते हैं। एक सिंबल या एक चिन्ह की तरह उसको दिखाकर लोगों को समझाने के लिए हम मसीह में बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी में क्रूस बनवा लेते हैं या उसका स्टिकर लगा लेते हैं उसे दिखाने के लिए। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक सिंबल की तरह है, आप उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं तो ये बाइबल के अनुसार गलत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी गाड़ी में वो क्रूस लगाकर उसके आगे मोमबत्ती जला रहे हैं या उसको दंडवत कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि बाइबल हमें इसके लिए मना करती है। मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे जो लोग हैं साथ साथ में मूर्तियों को भी उसके साथ टांग लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक सिंबल की पूजा होती है, लकड़ी का हो या सोने का हो या लोहे का हो, किसी भी तरह का क्रूस बना हो, सलीम बना हो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके अंदर अपनी मूर्ति भी लगा देते हैं और साथ ही साथ देश की भी लटका देते हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या यीशु मसीह सूली पर है या फिर यीशु मसीह जी उठे हैं? उनकी बॉडी क्या अभी भी इस पृथ्वी पर है या वह स्वर्ग जा चुके हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी, वह सलीब पर अब नहीं है, वह मुर्दों में से जी उठे हैं। तो फिर आप अभी भी उनकी सलीब के ऊपर उनको क्यों लटका रहे हैं? इसका मतलब हमने अभी तक ही उसको ग्रहण नहीं किया है उद्धारकर्ता के रूप में। हमने अभी तक विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। वह अब इस दुनिया में नहीं है, वह अब इस सलीब में नहीं है, वह तीसरे दिन जी उठे और मुर्दों में से जी उठ करके स्वर्ग में हैं और दोबारा फिर से आने वाले हैं। तो यीशु मसीह अब जो है वह उस सूली पर नहीं है, वह जी उठे हैं, वह अब परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। तो मैं आपको एक वचन और बताना चाहूँगी, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी थी कि तू किसी भी तरह की मूर्ति को या किसी भी प्रतिमा को खोद कर ना बनाना और उसको दंडवत मत करना, किसी भी तरह की। यानी कि अगर आज हम यीशु मसीह के क्रॉस को भी अपने घर पे लगाते हैं या अपने गले में लटकाते हैं और उसके आगे कैंडल जला रहे हैं और उसको दंडवत कर रहे हैं, या हम किसी भी तरह की उसकी पूजा उपासना कर रहे हैं, तो वह भी व्यवस्था के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी कोई भी मूर्ति, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है, चाहे वह भूमि पर रहने वाले किसी भी वस्तु हो, चाहे जल में रहने वाली हो, मछली का रूप हो, किसी भी मूर्ति को अगर हम खोद कर बनाते हैं तो परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा हमें नहीं करना है। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी सोच विचार के अनुसार कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बना लो और अपने गले लगाने लगो और उसकी पूजा करने लगो। इसलिए चेतावनी दे रहे हैं कि मूर्ति पूजा के विषय में जब कोई भी व्यक्ति मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करता है तो वह बाइबल के अनुसार गलत है। बहुत बार मैंने आपको वीडियोस भी ऐसी बनाई हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मूर्ति पूजा के ऊपर बाइबल में क्या क्या बताया गया है, मैंने उस विषय में उसमें बताया है। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आपको समझ में आया होगा कि हमें बाइबल के अनुसार अपनी यानी यीशु मसीह के क्रूस को या किसी भी प्रकार की मूर्ति को रखना है, पहनना है कि नहीं पहनना है। अगर आप उसे सिंबल के तौर पर रख रहे हैं तो वह बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं या कैंडल जला रहे हैं तो ये बाइबल के विरोध में है, परमेश्वर के विरोध में है। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं और इस वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारी बातों की जानकारी हो सके। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।